उसके साथ जो होना चाहिए था वो हुआ। जीवन भर उन्होंने यही किया है, जिस दल के साथ रहे उस दल के साथ विश्वासघात किया। सर अहम हो गया था सर, बिना मेहनत की राजनीति करने का सर, वहम हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। मुकेश सहनी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ठीक क्या, अब उनके लिए बुरा ही वक्त है, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे उनके हाथों से कई उनकी कमान गई, अब सबसे बड़ी कमान मंत्रालय भी उनके हाथों से जा चुका है। इस बात को लेकर भले ही आधिकारिक अब तक पुष्टि नहीं हुई हो, क्योंकि रविवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बज़ाब्ते इसके लिए राज्यपाल को सिफारिश की थी कि उनसे उनका मंत्री पद ले लिया जाए, लेकिन अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होने के बावजूद भी संकेत बड़े मिले हैं। संकेत ये हैं कि मुकेश सहनी से मंत्रालय छीना जा चुका है और ये जो हुआ वो सब कुछ उनकी करनी के मुताबिक हुआ। वो ऐसा कर रहे थे, इसी का उनको परिणाम मिला। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है। आज राज्यपाल महोदय के यहाँ सुबह के नाश्ते पर हम सब इनवाइटेड थे। तिरहुत कमिश्नरी के जितने सांसद, विधायक, मंत्री हैं और पुराने तिरहुत कमिश्नरी के सभी इनवाइटेड थे और हम सबों ने बैठ कर के माननीय राज्यपाल जी के साथ भोजन का लुत्फ उठाया। जो सिफारिश की गई है क्या? बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने मछुआ समाज को इतना तंग किया हो, इतना तबाह किया हो, भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा मछुआ समाज को लिफ्ट किया हो और जिसने जानबूझ के मंत्री पद समाप्त करके एक अफसर को मछुआ सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया हो, उसके साथ जो होना चाहिए था वो हुआ। जीवन भर उन्होंने यही किया है, जिस दल के साथ रहे उस दल के साथ विश्वासघात किया। तो सुना आपने, दरअसल आज बीजेपी और बीजेपी ही नहीं बल्कि तिरहुत प्रमंडल के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, विधायक और सांसद, वो सभी लोग आज राज्यपाल से मिलने गए थे और वहां पर सुबह में सब लोगों ने चाय पिया है और कुछ बातचीत हुई। हालांकि बातचीत राजनीति रही या फिर बातचीत किसी और मुद्दे को लेकर के हुई, ये बातें खुल करके सामने नहीं आई। कई पत्रकारों ने कई विधायकों से सवाल किया तो उन लोगों ने कहा कि ये बातचीत राजनीति नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मुलाकात थी। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है, इसके मायने धीरे धीरे खूब निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि क्या मुकेश सहनी को लेकर के ही चर्चा हुई, क्योंकि राज्यपाल से मिलने खुद मुख्यमंत्री भी गए थे। अब बात यह हो रही है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अनुशंसा की, अब आपको यह भी जानकारी दे देते हैं। दरअसल बीजेपी ने जो अनुशंसा की थी उसमें बातें सामने आई है कि 2 पत्र बीजेपी ने मुख्यमंत्री को दिए थे। पहला पत्र था वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का था और दूसरा था विधायक दल के नेता यानी कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का, जो कि बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं। अब ऐसे में 2 पत्रों के बाद मुख्यमंत्री पर दबाव बनता रहा और देर शाम मुख्यमंत्री ने सिफारिश जो थी वो राज्यपाल को भेज दिया था। खबर यह भी है कि अब इसे स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि राज्यपाल को जो पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा भेजे गए थे वो पत्र स्वीकार हो चुका है। बहुत जल्द ये ऐलान हो सकता है, या जैसे ही बजट सत्र चल रहा है उसमें भी ऐलान हो सकता है कि अब मंत्री मुकेश सहनी के पास जो उनका विभाग था, मत्स्य विभाग, वो अब नहीं रहेगा। लेकिन इन सब के बीच मुकेश सहनी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये कब तक चलेगा ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और खासकर प्रदेश अध्यक्ष पर, प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान सुन लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने आज ये बता दिया है कि बोल के भी मुकेश सहनी तुमने ठीक नहीं किया। अब बहुमत से थोड़े ही से हम ज़्यादा हैं, तो वह दूसरे भाषा में और दूसरे तरह उनका रूप हो गया। उसके पहले वो बोलते थे कि हम अपना विलय कर लेंगे, फिर कहे कि नहीं अब तो हम इतने ही कम है तो हम जैसा चाहेंगे वही होगा बिहार में। सर अहम हो गया था सर, बिना मेहनत की राजनीति करने का सर, वहम हो गया था।